ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। पठन पाठन का वचन मंत्र। सहिना ववतु सहिनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु माँ विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। उपस्थित विद्यार्थी महानुभाव, बहुत सारे आप में से ऐसे होंगे जिन्हें ये मंत्र स्मरण होगा और इसके अर्थों से भी सुपरिचित होंगे। इसलिए हमने पिछले 4 महीने से इस मंत्र पर व्याख्यान नहीं किया, परंतु पढ़ाते पढ़ाते YouTube पर बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे मिले जिन्होंने कहा कि आचार्य जी, इस प्रार्थना मंत्र पर भी विचार करें। तो उन सब की इच्छा पर ये प्रार्थना मंत्र सहना भवतु सहिनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै, इस पर हम आज विचार करते हुए कठोपनिषद का शुभारंभ करेंगे। मंत्र का पहला वचन है ओम सहनाववतु। ओम सर्वरक्षक परमात्मा के लिए आता है। आदरार्थ है कि सर्वप्रथम हम ईश्वर को स्मरण करें, ईश्वर को याद करें, ईश्वर को प्राथमिकता दें। इस हेतु ओम का यहाँ पर विनियोग हुआ है। फिर कहा सहनाववतु, हे परमपिता परमेश्वर, आप सबकी रक्षा करने वाले हैं, तो सहनावतु, हम जो साथ साथ हैं, एक पढ़ाने वाला साथ है और पढ़ने वाले साथ हैं, जो आपकी प्राप्ति के लिए ब्रह्म विद्या का श्रवण मनन चिंतन शिक्षण के लिए जो उद्यत हैं, हम लोग परस्पर एक दूसरे की अवतु रक्षा करें, पालन करें, सहयोग करें, समर्पण करें और श्रद्धा के भाव अर्पित करें। सहनाववतु, इसलिए हे परमपिता परमेश्वर, आप हमारी रक्षा कीजिए। गुरु प्रार्थना करता है कि मेरे शिष्यों की रक्षा करें, और शिष्य प्रार्थना करते हैं कि हे परमात्मा, आप हमारे गुरु की रक्षा करें। गुरु की रक्षा क्यों करें? क्योंकि गुरु विद्या देने वाला है। और परमात्मा शिष्य की रक्षा क्यों करे? क्योंकि वो विद्या ग्रहण करने वाले हैं। और परमात्मा दोनों की ही रक्षा क्यों करें? क्योंकि दोनों के पठन पाठन से ही विद्या का प्रचार होगा, धर्म की उन्नति होगी और मनुष्य जीवन की जो सफलता है, मोक्ष की प्राप्ति, वो ऐसे ही सिद्ध होगी। रक्षा के बाद प्रार्थना की गई गुरु और शिष्य के द्वारा, सहनौ भुनक्तु, रक्षा के साथ साथ आवश्यकता है भरण पोषण की, एक दूसरे की सुख सुविधाओं का ख्याल रखने की। इसलिए यहाँ पर प्रार्थना की गई कि हे परमपिता परमेश्वर, हम गुरु और शिष्य पढ़ने और पढ़ाने वाले एक दूसरे का भरण पोषण करें, एक दूसरे का लालन पालन करें। गुरुकुलीय परंपरा में क्या हुआ करता है, भिक्षावृत्ति चलती है। आजकल तो प्रायः गुरुकुलों में भिक्षावृत्ति होती नहीं है, अच्छी सुविधाएं हो गई हैं, फिर भी कहीं कहीं गुरुकुलों में आज भी भिक्षावृत्ति चलती है।
भिक्षावृत्ति क्या है? 5 घरों से ब्रह्मचारी भिक्षा मांग करके लेके आते हैं और जो भिक्षा प्राप्त अन्न होता है उसको ऐसा नहीं है कि वो स्वयं भक्षण कर लेते हों। सर्वप्रथम वो उस भिक्षा के अन्न को गुरु को समर्पित करते हैं। गुरु उसमें से अपने योग्य भिक्षा का अन्न ले लेते हैं, अपना हिस्सा ले लेते हैं और शेष ब्रह्मचारियों में बांट देते हैं। यानी वहाँ पर क्या हो रहा है? गुरु की कृपा से, गुरु के आदेश से, गुरु के निर्देश से उन ब्रह्मचारियों को गांव से, नगर से भिक्षा मिली और ब्रह्मचारियों के पुरुषार्थ से वो जो भिक्षा का अन्न लेकर के आए उससे गुरु जी का भरण पोषण हुआ। तो ये परंपरा चलती रहे, सांकेतिक है कि हम एक दूसरे का भरण पोषण करें। ब्रह्मचारी को क्या चाहिए? वो गुरु जी ब्रह्मचारी को दे देवें और गुरु जी को क्या चाहिए? उसको ब्रह्मचारी गुरु जी को दे देवें। गुरु जी चाहते हैं कि मेरे जो ब्रह्मचारी हैं वो गुरुकुल के नियमों का पालन करें, अनुशासन में रहें, शिष्टाचारी रहें, सदाचारी रहें, विद्या अनुरागी रहें, ईश्वर भक्त रहें। शिष्य क्या चाहते हैं कि हम में ब्रह्म विद्या उतरे, वेद विद्या उतरे, हमारे अंदर सदाचार आए, हम शूद्रत्व से उठ करके, द्विजत्व से भी उठ करके और हम ब्राह्मणत्व को प्राप्त करें और पुस्तक यानी जो किताबी विद्या है उस ज्ञान के साथ साथ आचरण की विद्या भी हमारे भीतर प्रवेश करे। तो इससे क्या है? दोनों का भरण पोषण है। जो गुरु के पास है वो गुरु शिष्य को दे रहे हैं और जो शिष्य के पास है उसको शिष्य गुरु जी को दे रहे हैं। सहनौ भुनक्तु। आगे कहा सह वीर्यम करवावहे। फिर प्रार्थना की कि हे परमपिता परमेश्वर, आप हमारी रक्षा करने वाले हैं, आप हम दोनों का भरण पोषण करने वाले हैं, तो हम आपसे और प्रार्थना करते हैं सह वीर्यम करवावहे कि हे प्रभुवर, आप हमारे बल को बढ़ावें, बल को बढ़ाएं। बल क्या है? बल ऐसा नहीं है कि गुरुकुल में अखाड़ा बना दिया और ब्रह्मचारी और आचार्य ने दूध पी करके, घी पी करके, शरीर पर तेल की मालिश करके, लंगोट बांध करके और अखाड़े में कूद पड़े कुश्ती के लिए और उस प्रकार के बल को बढ़ाने लग गए। वैसा बल नहीं है कि खा लिया और अब बल बढ़ाया जाए, वो प्रसंग नहीं है। क्योंकि उद्देश्य तो ईश्वर प्राप्ति है, विद्या प्राप्ति है। तो बल क्या है कि पहले निर्बल थे। क्या नहीं था? विद्या नहीं थी, ज्ञान नहीं था, आत्मबल नहीं था। गुरुकुल में आकर के, गुरु जी के सानिध्य में आकर के, सात्विक वातावरण में रह करके, ईश्वर के अपनत्व को स्वीकार करके आत्मबल बढ़ा, मन पर अंकुश आया, मन की एकाग्रता बढ़ी और अबोध से सुबोध की ओर बढ़े, अल्पज्यता से अज्यता की ओर आगे बढ़े। यानी शूद्रत्व से थोड़ा जो मूर्खत्व है उससे विद्वत्व की ओर आगे बढ़े, तो वो हमारा बल बढ़े। क्या बल बढ़े? गुरु का बल कैसे बढ़ता है? जब वो विद्या पढ़ाते हैं। और शिष्य का बल कैसे बढ़ता है? जब शिष्य विद्या पढ़ते हैं। जितना जितना पढ़ते चले जाते हैं उतनी उतनी बुद्धि शुद्ध, पवित्र और कुशाग्र होती चली जाती है। उसमें सरलता एवं तरलता आती जाती है। और गुरुजी जितना जितना पढ़ाते जाते हैं उतना उतना उनके भीतर निखार आता चला जाता है, प्रखरता आती चली जाती है और भावों को, शब्दों को ठीक ठीक अभिव्यक्त करने का सामर्थ्य उनके अंदर आते चला जाता है। तो सहे वीर्यम करवावहे
कि हे परमपिता परमेश्वर, हम आपको चाहने वाले, आपको मानने वाले, आपके पूजक, आपके उपासक, हम चाहते हैं कि आप हमारे बल को बढ़ावें। बल बढ़ गया है, गुरु का भी बल बढ़ा और शिष्य का भी बल बढ़ा। बढ़ने के पश्चात पुनश्च प्रभु से प्रार्थना की, तेजस्विना अवधीतमस्तु। हे परमपिता परमेश्वर, आपकी कृपा से हमारी रक्षा हुई, आपकी कृपा से हम परस्पर भरण पोषण करने वाले बने और आपकी कृपा से हमने अपने ज्ञान बल को, मनोबल को, आत्मबल को बढ़ाया। अब हम ये चाहते हैं कि अप्राप्त की प्राप्ति हो गई और प्राप्ति का रक्षण हो गया, लेकिन अब रक्षण की वृद्धि की अभिलाषा है, तभी हमारा योगक्षेम सिद्ध होगा, सफल होगा। इसलिए जो कुछ हमने पढ़ा है वो तेजस्विता को प्राप्त हो, वो उन्नति करने वाला हो। तो गुरुजी ने शिष्य को पढ़ाया और शिष्य का सामर्थ्य इतना बड़ा कि वो भी गुरु की जैसी योग्यता लेकर के खड़ा हो गया, यानी तेजस्विता को प्राप्त हुआ। उसने गुरुजी से श्रवण किया, मनन किया, निधिध्यासन किया और साक्षात्कार किया, यानी आचरण में वो उसको लेकर के आया। तो गुरु का ही प्रतिरूप वहाँ पर जाकर के शिष्य के रूप में खड़ा हो गया, तो वो तेजस्विता को प्राप्त हुआ। गुरु की कृपा से वो शिष्य अनेकों का मार्गदर्शक, पथ प्रदर्शक, उत्तम साधक बन करके खड़ा हो गया। अब प्रसंग ये आता है कि जब गुरु शिष्य के कंधे के बराबर हो जाता है अथवा गुरु से 50% भी शिष्य योग्यता हस्तगत कर लेता है और कई मामलों में, कई प्रसंगों में गुरु से शिष्य बढ़ा चढ़ा हो जाता है और शिष्य अपनी महत्ता प्रदर्शित करने लग जाता है, अथवा शिष्य की महत्ता को देख करके गुरु उससे कुड़ने लग जाता है, चिढ़ने लग जाता है, तो ऐसी स्थितियां गुरु और शिष्य के मध्य निर्मित ना हो, उसके लिए भी परमात्मा से प्रार्थना करते हुए कहा कि मां विद्विषावहे। हे परमपिता परमेश्वर, हम जो आपको प्राप्त करने के लिए इस ब्रह्म विद्या, वेद विद्या, उपनिषद विद्या को पढ़ रहे थे, इतने वर्षों से एक दूसरे के सुख दुख का ख्याल रख रहे थे, एक दूसरे का भरण पोषण कर रहे थे, एक दूसरे के सामर्थ्य को, एक दूसरे के बल को बढ़ा रहे थे और आपकी इस वेद विद्या का तेज चौओर फैला रहे थे, प्रकाश कर रहे थे। अब प्रायः ऐसा होता है कि संघर्ष आरंभ हो जाता है, प्रतिस्पर्धा आरंभ हो जाती है और वो संघर्ष, वो प्रतिस्पर्धा द्वेष लेकर के आ जाती है। इसलिए हे प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे मध्य द्वेष ना ठहरे, ना ही गुरु शिष्य से द्वेष करे और ना ही शिष्य गुरु से द्वेष करे और ना ही गुरु गुरुओं से द्वेष करे और ना ही शिष्य सहपाठी शिष्यों के साथ द्वेष करे, क्योंकि द्वेष करना यानी सत्यानाश कराना है। यदि इतना पढ़ करके, इतना लिख करके, इतना साधना के मार्ग पर चल करके यदि हमारे जीवन में द्वेष आ गया और हम आपके ही अनुयायियों के प्रति द्वेष करने लग गए, तो फिर हमारी शिक्षा का क्या महत्व रहा, आपकी भक्ति का हमारे जीवन में क्या महत्व रहा। क्योंकि आचरण तो तभी स्पष्ट होगा कि जब हम आपस में द्वेष ना करें। आप देखते होंगे कि कई गुरुओं में, यानी कई अध्यापकों में, कई आचार्यों में मतभेद हो जाते हैं, विद्या को लेकर के, साधना को लेकर के, अन्य अन्य विषयों को लेकर के द्वेष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। एक आचार्य के पास दूसरे आचार्य का अगर शिष्य चला जाए तो फिर उस आचार्य के साथ अलग ही प्रकार से व्यवहार किया जाता है, उस शिष्य के साथ अलग ही प्रकार से व्यवहार किया जाता है। ऐसे ही कई शिष्य ऐसे होते हैं जो पढ़ लिख करके
अप्रत्यक्ष रूप से अपने ही गुरु को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं और स्वयं को श्रेष्ठ सिद्ध कराने का प्रयास करते हैं अप्रत्यक्ष रूप से। तो यह गुरुद्रोह है, यह गुरुद्रोह है और इसी को ब्रह्मद्वेषी भी माना जाएगा। तो ये द्रोह, ये ब्रह्म विद्या के प्रति द्वेष, ये रोष हमारे भीतर न आने पाए, हम देवत्व की ओर ही बढ़े चलें। और अंत में प्रार्थना की, ओम शांति शांति शांति। हे परमपिता परमेश्वर, आप हमारी रक्षा करने वाले हैं, आप हमारा भरण पोषण पालन करने वाले हैं, आप हमारे बल को बढ़ाने वाले हैं और आपकी कृपा से हम तेजस्विता को प्राप्त हो रहे हैं और आपकी ही कृपा से हम निर्द्वेष हैं, निर्द्वंद्व हैं, निर्विकार हैं। हे प्रभुवर, हमें त्रिविध शांति प्रदान करें, हमें मन की शांति, तन की शांति, धन की शांति प्रदान करें। आप हमें आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक दुखों से भी शांत करा देवें, निवृत्त करा देवें, उनसे दूर करा देवें। अर्थात जो त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति है, उनकी निवृत्ति करा देवें। आप हमें आपकी शरण में ले लें, मोक्षत्व को प्राप्त करा दें, जन्म मरण के चक्कर से छुड़वा दें। तो ये सरल अर्थों में हमने सहिना ववतु सहिनो भुनक्तु सह वीर्यम करवावहे तेजस्विना वधीतमस्तु मां विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। इस उपनिषद के वचन पर विचार किया। आशा करता हूँ ये आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। कठोपनिषद प्रथम वल्ली। कठोपनिषद को आरंभ करने से पहले मैं आपको सूचना देना चाहता हूं, कठोपनिषद की अच्छी परीक्षा होगी और इस कठोपनिषद में 6 वल्लियां हैं और अध्यात्म से ओतप्रोत ये ग्रंथ है, विश्वव्यापी ग्रंथ है, बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है। क्योंकि सप्ताह में 3 कक्षाएं होती हैं, तो ये कठोपनिषद ऐसा मान करके चलिए लगभग 4 महीने चलेगा। कम से कम हम 4 महीने मान करके चलें, ये 5 महीने और 6 महीने भी चल सकता है। तो इसकी जब वो परीक्षा होंगी, इस परीक्षा में जो उत्तीर्ण होंगे और उत्कृष्ट विद्यार्थियों को चुना जाएगा, तो उनको एकादशोपनिषद पुस्तक भेंट की जाएगी, जिसकी कीमत डाक खर्च के साथ लगभग 450 रुपये है। तो ये आपके लिए सूचना के लिए है जो आज से पहली कक्षा में भाग ले रहे हैं। प्रसंग को देखते हैं। ओम ऊषण हावै वाजस्रवसः सर्ववेद समददौ तस्य हा नचिकेता नाम पुत्र आस। पहला वचन है। ओम यहाँ पर सर्वरक्षक परमात्मा का स्मरण किया गया है। ऊषण हावै वाजस्रवसः सर्ववेद समददौ तस्य हा नचिकेता नाम पुत्र आस। पुराकाल में, प्राचीन काल में एक वाजस्रवस नाम के ऋषि हुए। आयु उनकी पर्याप्त हो चुकी थी और अब उनका भाव ये था कि मुझे मुक्ति के लिए प्रयास करना चाहिए, अर्थात मुझे अब संन्यास लेना चाहिए। ऋषि नाम को लेकर के द्वंद्व चलते रहते हैं, थोड़े मतभेद चलते रहते हैं। जब ऋषि उपाधि लगती है तो प्रायः यह माना जाता है कि ऋषि तो योगनिष्ठ व्यक्ति को बोला जाता है। मनुष्यों में श्रेष्ठ ब्राह्मण है, ब्राह्मणों में श्रेष्ठ सन्यासी है, सन्यासियों में श्रेष्ठ योगी हैं और योगियों में श्रेष्ठ ऋषि हैं। तो ऋषि तो बड़ी डिग्री है, बड़ा पद है। तो जब इतिहास ग्रंथों को पढ़ते हैं, उपनिषदों को पढ़ते हैं, तो क्या सुनने में आता है कि ऋषि जी की पत्नी हैं, ऋषि जी के पुत्र हैं।
तो वहाँ पर आप इस प्रकार का अर्थ ना निकालें कि वो सन्यासी के बाद योगी हुए और योगी होने के बाद ऋषि हुए और ऋषि को बोलते हैं मंत्र दृष्टा रहा, जिन्होंने समाधि में साक्षात्कार से ईश्वर से मंत्र का साक्षात्कार किया उसको ऋषि कहते हैं। केवल यह अर्थ ना लें, संस्कृत अपने आप में गूढ़ है और बहुत सारे अर्थों को वो समेटे हुए रहती है। तो ऋषि का अर्थ, जैसे हम यहाँ पर पंडित शब्द का प्रयोग करते हैं, तो पंडित प्रायः किस में आ गया है कि जो ब्राह्मण वर्ण का व्यक्ति है, पांडित्य कर्म करता है, उसके नाम के आगे पंडित लगा दिया जाता है। जबकि पंडित का अर्थ विद्वान होता है, क्षेत्र का विशेषज्ञ होता है। तो पंडित भीमसेन जोशी, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, ऐसे कई सितार वादकों में, तबला वादकों में, सारंगी वादकों में जो हमारे शास्त्रीय संगीतकार हैं, उनके नाम के आगे सम्मान में पंडित शब्द लगा रहता है। तो क्या वो ब्राह्मण जाति के हैं या वो पांडित कर्म करते हैं? ना ही वो ब्राह्मण जाति से हैं, कुल से हैं, और ना ही वो पंडित कर्म करते हैं। लेकिन पंडित विशेषण उनके लिए क्यों लगा? क्योंकि वो उस क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं, मर्मज्ञ हैं, जानकार हैं, इसलिए सम्मान में उनके आगे पंडित लगा। ठीक इसी प्रकार से ऋषि और मुनि ये शब्द मिलते हैं, तो इनको भी ऐसे ही समझें कि वो किसी क्षेत्र के विशेषज्ञ थे, जानकार थे, इसलिए उनके नाम के पीछे मुनि या ऋषि नाम उपाधि लगी हुई है। लेकिन ऐसा ना समझे कि वो समाधि प्राप्त हैं। ठीक है, अब हम प्रसंग पर लौटते हैं। तो वाज सर्वस नाम के ऋषि को मुक्ति की कामना हुई, यानी क्या अर्थ हुआ कि अभी ये सन्यासी नहीं है। ठीक है, उनका नाम पड़ा किसी योग्यता के कारण, उनको मुक्ति की कामना हुई तो उन्होंने क्या किया? अपना संपूर्ण धन धान्य दान करना आरंभ कर दिया। और उनका नचिकेता नाम का एक पुत्र था। वाजसर्वा ऋषि हुए और नचिकेता नाम का उनका एक पुत्र था। तंग हा कुमारम संतम दक्षिणासु नियमानासु श्रद्धा आविवेश सो अमन मन्यत। तो वह बालक ही था, परंतु दक्षिणा में जिस प्रकार की गौएं ले जा रही थीं, उन्हें देख करके उसके हृदय में श्रद्धा ने प्रवेश किया और उसने विचार किया। प्रसंग यह था कि पिताजी ने सन्यास की दीक्षा लेनी थी, सर्ववेद यज्ञ कर रहे थे। सर्ववेद यज्ञ का अर्थ ही होता है सब कुछ दे देना, यानी सन्यास के लिए तैयारी करना, वानप्रस्थ से सन्यास की तैयारी करना। तो उन्होंने देना क्या आरंभ किया? ऐसी चीज़ों को देना आरंभ किया जो अनयूजलेस हैं, यूजलेस हैं, अनुपयोगी हैं, निरर्थक हैं, या ये कहें कि दोयम दर्जे की हैं। उन चीज़ों को उन्होंने सबसे पहले दान करना आरंभ किया। और क्या आरंभ किया उन्होंने? बूढ़ी गायें, जिनके दांत भी अब पक चुके हैं, शरीर का सामर्थ्य भी घट चुका है, दूध देने में भी समर्थ नहीं है, और अब चारे को भी वो नहीं पचा सकती। तो ऐसी गाय जो हैं, बूढ़ी हैं, जो स्वयं के भी काम में नहीं आ रही हैं, भला दूसरे के काम में क्या आएंगी, ऐसी गायों को वो दान करने लग गए। जब पुत्र ने देखा कि हमारे पिताजी सन्यास चाहते हैं, और सन्यास क्यों चाहते हैं? कि उनको चाहिए कि मुक्ति मिल जाए, लेकिन पिताजी की शुरुआत तो गलत हो रही है। बेटा छोटा ही है, लेकिन उसकी बुद्धि जागृत हो गई, श्रद्धा ने प्रवेश किया। क्या दे रहे हैं? अनुपयोगी वस्तुएं दे रहे हैं। पीतोदका जगत ऋणा दुग्ध दोहा निरेंद्रिया आनंदा नाम ते लोकास तांस गच्छति तातद। श्रद्धा ने जब, यानी बुद्धि ने जब प्रवेश किया, तो विचार करने लगे कि जिन गायों को मेरे पिताजी दे रहे हैं, वो दोनों समय भरपेट ना तो जल पी पाते हैं और ना ही चारा खा पाते हैं।
और घास चरने भी नहीं जाती हैं, दूध भी नहीं देती हैं और दूध भी नहीं है, इंद्रियां इनके शिथिल हो चुकी हैं, ऐसी गौओं का दान देने से मेरे पिता तो आनंद रहित लोकों में चले जाएंगे। व्यक्ति क्या चाह रहा है? आनंद मिले, सुख मिले, पुण्य बढ़े, लेकिन साधन कैसे हैं? निष्क्रिय हैं, अच्छे साधन नहीं हैं। तो अभिलाषा अच्छे की है और पुत्र को समझ में आ रहा है कि ये तो महानरकगामी स्थिति है। प्रसंग ये बता रहा है कि जब आपके भीतर ये विचार आए कि मुझे पुण्य करना है, मुझे धर्म करना है, मुझे दान देना है, तो कैसी चीज़ों से पुण्य बढ़ेगा, कैसी चीज़ों को करने से धर्म बढ़ेगा, वो आपको विचार करना चाहिए। आपके पास जो सर्वोत्कृष्ट है, जो उत्तम है, वो अधिक फल देगा या आपके पास जो निकृष्टतम है वो अधिक फल देगा? यह हमें विचार करना चाहिए। लोग करते क्या हैं? लोग ये चाहते हैं 500 के इन्वेस्टमेंट में 5 करोड़ की अभिलाषा। एक माताजी गीत गा रही थी देवी मां के मंदिर पर कि मन की मुरादें पूरी कर्मा, हलवा पूरी बांटूंगी। अब हलवा पूरी कितने की हो जाएगी? 1.25 पसेरे की। 1.25 पसेरी बोलते हैं, यानी 5.25 किलो। तो 5.25 किलो अन्न का हलवा पूरी माता जी बांट देगी। और मन की मुरादें क्या थी? मन की मुरादें थी 1.25 करोड़ की। तो इन्वेस्टमेंट कितना है और इच्छा कैसी है? भागवत में एक पंडित जी दृष्टांत सुना रहे थे और बचपन में हम भागवतों में जाते थे, हमारा भी काम होता था पाठ पूजा करने का। वृंदावन से पंडित जी आए थे, वो दृष्टांत मुझे याद है। हुआ क्या कि गोवर्धन की पूजा चल रही थी। पंडित जी ने कहा कि कुछ चढ़ावा चढ़ाना अच्छा अच्छा और मन्नत मांगना। अब पर्पस यही था कि अच्छा चढ़ावा आए तो अपने घर लेके जाएं। पंडित जी का पर्पस यही था, उसमें हम भी शामिल थे, क्योंकि पंडित जी के पास ज़्यादा आएगा तो कुछ कुछ भाग तो हमको भी मिलेगा ना, हम भी तो उसी बिरादरी में हैं। तो पंडित जी ने अच्छी भूमिका बनाते हुए दान के लिए प्रेरणा की। तो अब वो दृष्टांत दे रहे हैं कि कोई व्यक्ति गड़बड़ माल ना दे दे, तो पहले वो दृष्टांत दे रहे हैं भूमिका बनाते हुए कि एक माता जी ने बहू को बेटा हो जाए, एक दादी ने बहू को बेटा हो जाए, ये अभिलाषा ली और गोवर्धन महाराज के चरणों में, यानी जिस दिन गोवर्धन पूजा थी उस दिन 1 दर्जन केले लेकर के आ गई। उससे पहले स्थिति क्या थी कि वो रेहड़ी वाले के पास गई, ठेले वाले के पास, उससे कहा कि 1 दर्जन केले दे दो। बोले 20 रुपये दर्जन है। बोले 20 रुपये दर्जन नहीं, चढ़ाने के लिए चाहिए, मंदिर पर कथा में ले जाने हैं। तो उसने कहा कि माता जी ये 12 रुपये दर्जन वाले केले हैं। बोले ठीक है, इन्हीं को दे दो। अब वो केले ऐसे थे कि यदि उनको एक हाथ से पकड़ के इस हाथ में लिया जाए तो हलवा हो जाए, यानी पक चुके थे बुरी तरीके से। अगर फुटबॉल की तरह उनको ऐसे उछाल करके इस हाथ पे लिया जाए तो नीचे वाले हलवा हो जाए। माता जी बड़ी जुगत से पल्लू में लपेट करके और उन केलों को लेकर के भागवत में आ गई और गोवर्धन पूजा के समय पर चढ़ा दिया। अगले वर्ष पंडित जी फिर आए, उसी पांडाल में, उसी मैदान में दोबारा से भागवत हुई और वो दादी अम्मा अगली बार अपने पोते को लेकर के आई। पोता तो हो गया। माता ने कहा कि महाराज पिछली बार आप कथा करने आए थे, हमने मन्नत मांगी थी बेटा हो जाए, पर बेटा तो ऐसा हुआ ढिल्ला पिल्ला सा, वजन ही नहीं है जा में, तो बिल्कुल मरो मरा धरो है।
तो पंडित जी ने पूछा कि महाराज माता जी आपने क्या भेंट की थी? बोले हमने केले चढ़ाए थे। केले चढ़ाए थे, कैसे थे? बोले ऐसे ही थे, ढीले ढाले। तो बस तुमने ढीले ढाले केले चढ़ाए तो ढीला ढाला बेटा मिल गया। तो ये बात उन्होंने भूमिका बनाते हुए कही कि कल अगले दिन गोवर्धन पूजा है, तो कल के लिए कोई चढ़ावा करने आए तो कोई ढीला ढाली चीजें लेकर के ना आए, थोड़ी मजबूती चीजें लेके आए। तो ये दृष्टांत मुझे याद है, उस समय मैं 10th में था। तो यहां पर बात यही थी कि नचिकेता ने देखा पिताजी चाहते हैं मुक्ति प्राप्त करना, लेकिन आसक्ति तो तगड़ी दिख रही है। दान ऐसी चीजों का दे रहे हैं कि लेने वाला सिर धुने, और ऐसी चीजों का दान करने से पिता को स्वर्ग नहीं, पिता को 100% नरक मिलेगा। यानी यहां पर यह बात कही जा रही है कथा के आरंभ में कि यदि आपके मन में पुण्य की अभिलाषा है, धर्म की अभिलाषा है, उत्थान की अभिलाषा है, उन्नति की अभिलाषा है, तो आप सर्वश्रेष्ठ को दो, आप अपना बेस्ट दो और अपना दो। तो दान देने के संबंध में यही है कि हम सर्वश्रेष्ठ को दें और अपनी आसक्ति को खत्म करें। दान का अर्थ केवल ये नहीं है कि हम किसी को दे देते हैं, दान का अर्थ दूसरा ये भी है कि अपनी आसक्ति को भी खत्म करना। क्योंकि वस्तु में जितनी हमारी आसक्ति होगी तो उस वस्तु का वियोग तगड़ा रहेगा और हम उसे छोड़ नहीं पाएंगे। इसलिए पूरी दुनिया में, इस पृथ्वी पर दान की जो सर्वोत्कृष्ट परंपरा है वो भारत में है, और भारत में भी सनातनियों के भीतर है। क्यों है? क्योंकि मुक्ति का मार्ग दान से आरंभ होता है। देंगे तो आसक्ति का त्याग होगा। तो यहां से शुरुआत होती है कि हम देना सीखें। लेकिन कैसा देना सीखें? ऐसे माताजी वाले चालबाज ना बने, गिलगिला ढीला ढाला। अपना उत्तम दें, आसक्ति का त्याग करते हुए दें, ताकि हमारा उसमें राग, हमारा उसमें ममत्व ना रहे। और कैसा दें कि जिसको दे रहे हैं उसके काम आए, उसके उपयोग में आ सके और उसे लेकर के प्रसन्नता अनुभव हो। जब वह लेकर के प्रसन्न होगा और वो वस्तु लंबे समय तक उसके पास रखी रहेगी, वो उसका उपभोग करेगा, तो जितना जितना सुख उसे मिलेगा तो उतनी उतनी प्रार्थना वो आपके लिए करेगा कि आप दें और लेने वाला आपके लिए शुभकामनाएं दे, आपके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करे। जब हम कपड़े लेने जाते हैं, अभी मैं हैदराबाद में था, मैंने कहा कि मुझे कटी वस्त्र चाहिए। उन्होंने कहा आचार्य जी कैसे चाहिए? मैंने कहा जैसे पहना हूं उससे बढ़िया चाहिए। उससे पहले उसने ये पूछा था मुझसे, खुद के लिए चाहिए कि देने के लिए चाहिए? मैंने कहा खुद के लिए चाहिए। बोले अगर देने के लिए चाहिए हो तो 80 रुपये मीटर के हैं, और खुद के लिए चाहिए तो 800 रुपये मीटर के हैं। मैंने कहा 800 रुपये मीटर के ही दो। तो आप भी मार्केट में जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, आप किसी दुकानदार से पूछते हैं, उसको बोलते हैं कि आप हमें धोती दे दो, कुर्ते पजामा दे दो, कटी वस्त्र दे दो। जब उसे लगता है कि ये चीज़ें कुछ लेन देन जैसी हैं तो वो पहले से ही पूछ लेता है खुद के लिए चाहिए या लेन देन के लिए। यानी लेन देन वाला फॉरवर्ड आइटम है, फॉरवर्डेड आइटम। आप इसको देंगे, वो उसको देगा, वो उसको देगा, और अंत में जाकर के उसका प्राणांत हो जाएगा, वो कभी यूज नहीं होगा। शादियों में यही होता है ना, साड़ियाँ घूमती रहती हैं कई वर्ष तक, पैंट शर्ट घूमते रहेंगे कई वर्ष तक, तौलिया साफ़ी घूमती रहेंगी कई वर्ष तक, उसका कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि फॉरवर्डेड आइटम है। तो ऐसा समाज में चलता है। तो ये इसलिए चल पड़ा कि हम स्वयं के लिए अच्छा चाहते हैं और दूसरे के लिए उतना अच्छा नहीं चाहते। तो दान धर्म ये कहता है कि यदि आप पुण्य करना चाहते हैं, धर्म करना चाहते हैं, आसक्ति का त्याग करना चाहते हैं, तो अपने से बेहतर दो, अपने से श्रेष्ठ दो, पहली प्राथमिकता। और यदि आप अपने से बेहतर, अपने से श्रेष्ठ नहीं दे सकते तो जैसा स्वयं के लिए चाहते हैं वैसा दो, पर स्वयं से निकृष्ट मत दो।
जैसा भोजन आप करते हैं, जैसे वस्त्र आभूषण आप पहनते हैं, जैसे फल आप खाते हैं, जैसे द्रव्यों का वस्तुओं का आप स्वयं उपभोग करते हैं, कम से कम वैसा देने का प्रयास करना चाहिए, उससे नीचे का नहीं। यदि उससे नीचे का दोगे तो वो पुण्य नहीं होगा। दे तो दोगे लेकिन उसका सदुपयोग नहीं होगा, क्योंकि आपने दे तो दिया लेकिन आसक्ति का त्याग कहां हुआ। इसलिए दान हमें यह सिखाता है कि हम आसक्ति का त्याग करें और अपनी चीज को देवें। जो स्वयं का सामर्थ्य है, स्वयं का हुनर है, उसको हम बांटें, क्योंकि उससे आपको स्वयं को लाभ हो रहा है तो ऐसे ही दूसरों को भी लाभ हो। तो ये प्रसंग अभी इतना हम रखते हैं, आगे हम फिर इस पर विचार करेंगे कठोपनिषद की कक्षा पर। समय के अनुसार इस कक्षा को हम यहीं पर विराम करते हैं, आगे फिर पढ़ेंगे। इति ओम शम।